और चलिए अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लोगों से जागरूक रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोग चिंता से ग्रसित रहते हैं, ऐसे स्वस्थ शरीर और दिमाग की जरूरत होती है। जयपुर में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सिविल लाइंस आवाज पर जनसुनवाई की और इस दौरान कई लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान डिप्टी सीएम पायलट ने मंडावा और खींवसर उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि दोनों सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस के नेता प्रचार में जुटे हैं। खींवसर उपचुनाव में अब चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरएलपी और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और एक दूसरे के खेमे में सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। बाड़मेर में मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने की घोषणा की है। सांसद दिया कुमारी राजसमंद के 4 दिन के दौरे पर है। दूसरे दिन वो नाथद्वारा में रहीं और इस मौके पर उनके साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, नगर पालिका अध्यक्ष लालजी मीणा मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A और 370 हटने के बाद जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर अजमेर के सज्जादानशीन का एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर जाएगा। जेएनयू के पूर्व छात्र अध्यक्ष और लेफ्ट के नेता कन्हैया कुमार आज जयपुर प्रवास पर आए। इस दौरान उन्होंने एक सम्मान समारोह में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयपुर में गांव की सरकार पहुंचती सुदूर इलाकों में करीब 30 महिला सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों का एक संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें काम, विकास और आगामी चुनावी जरूरतों पर संवाद हुआ। उदयपुर में जिला जन सुनवाई सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन हुआ और इस सुनवाई में जिला कलेक्टर आनंदी ने आम लोगों की समस्याएं जानी। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में एक निजी स्कूल का छात्र चोटिल हो गया, जिस पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही मानते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया। करौली में हिंडौन सिटी के कुतकपुर गांव के पास पिकअप जीप और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई, जिसमें पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर जिले में दीपावली का पर्व नजदीक आते ही मिलावटी मावे का कारोबार बढ़ रहा है। खैरथल क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध नकली मावा और कलाकंद बनाने का कारोबार बढ़ा है। सिरोही के अनादरा थाना में ट्रॉला सड़क पर स्थित दुकान में घुस गया और हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 14 लोग घायल हो गए। राजसमंद के पोदावली गांव में एक दबंग ने रास्ते पर अतिक्रमण करके मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को शिकायत दी। जयपुर के तिवरी गांव में करोड़ों रुपए की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिए और पीला पंजा चलने के बाद रसूखदारों को यह जमीन छोड़नी पड़ी। दिल्ली में राजस्थान की महिला आईएएस के पति की कार में ड्रग्स बरामद किया गया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस आईएएस के पति से पूछताछ कर रही है। बारां के मुंगावली गांव के पास से होकर गुजर रही कुनो नदी पार करने के दौरान 28 साल के युवक की डूबने से मौत हो गई। करौली में शहर के हिंडौन दरवाजे क्षेत्र से मोटरसाइकिल से 1.25 लाख रुपए पार करने के मामले में पुलिस बदमाश की सरगर्मी से तलाश में जुटी है। सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेने के मामले में एसबीआई बैंक के प्रबंधक को 10,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के घनेरा गांव में एक महिला का शव पेड़ पर लटका मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के परिजनों को सूचित किया। दौसा में राज्य सरकार के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम लालसोट पहुंची और यहां सुगंधित सुपारियों के सैंपल लिए। अजमेर की पॉक्सो विशेष अदालत ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उसे 50,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया। चूरू के भालेरी गांव की ड्रीमलैंड स्कूल के करीब 44 बच्चों की जहरीले पानी पीने से तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में 8 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिला कलेक्टर संदेश नायक जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हाल जाना। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर 2 दिवसीय धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अलवर के केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मियों का 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। रोडवेज कर्मियों ने लंबित मांगों को पूरा नहीं करने से नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है। कोटा में भी नए बस स्टैंड पर संयुक्त कर्मचारी संगठन ने धरना दिया। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि कांग्रेस ने सरकार में आने से पहले जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। जयपुर में 7वां वेतन आयोग सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया, नई बसें और नई भर्ती की मांग को लेकर रोडवेज कर्मियों ने प्रदेशव्यापी धरने की शुरुआत की है। प्रदेश में रोडवेज कर्मचारियों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है। जोधपुर के केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने 2 दिवसीय धरना शुरू कर दिया।
बीकानेर में राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठन ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरने का आगाज किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध किया। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड एम्प्लॉयज यूनियन ने कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सांगानेर आगार में 2 दिवसीय धरने की शुरुआत की। जोधपुर में ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज यूनियन और राजस्थान ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों ने धरना दिया। कर्मचारी कई दिनों से ग्रामीण बैंक शाखा के बाहर धरना दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एटा सिगरासर माइनर प्रभावित 54 गांवों को सिंचाई सुविधा देने समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने धरना दिया। श्रीगंगानगर में चल रहे अवैध नशे, पर्ची सट्टा और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर में पिछले 4 साल से बकाया छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान छात्रों ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और सहायक निदेशक का घेराव भी किया। झुंझुनू के ज्वेलरी व्यवसायी जतिन सोनी की मौत के बाद अचानक क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शव आने से पहले ही लोगों ने रोड नंबर 3 पर जाम लगा दिया। प्रतापगढ़ के अरनोद में फायरिंग की घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर व्यापारियों ने दूसरे दिन भी बाजार बंद रखे और अधिकारियों को ज्ञापन दिया। कोटा शहर नगर निगम की लापरवाही से पिछले 17 दिनों से नगरीय परिवहन बस सेवा से कटा हुआ है। नगर निगम शहर के 10 रूट पर 24 बसों का संचालन करने वाली कंपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रही। डीआईजी कोटा रेंज रवि दत्त गौड़ झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग भी ली। बीकानेर में जिला जन अभाव अभियोग और सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला जन अभाव अभियोग प्रकरणों का निस्तारण आगामी 30 दिनों में किया जाएगा। कोटा नगर निगम बुनियादी सुविधाओं से लोगों ने न तो बिजली सुचारू रूप से मुहैया करा पा रही और न ही इनके घरों में पानी की पाइपलाइन पहुंची है। धौलपुर में चंबल नदी में आए उफान के बाद नदी में जलीय जीव चंबल का पानी उतरने के बाद गांव में विचरण कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप है। जयपुर के खासाकोठी से कलेक्ट्रेट सर्किल तक जाने वाले लोगों की राहें आसान हो गई हैं और अब इस क्षेत्र में नो पार्किंग नो स्टॉपेज की व्यवस्था कर दी है। कोटा में अर्थवा आदित्य सेवा संस्थान ने 1 दिवसीय अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु महासम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के करीब 100 ज्योतिषियों ने भाग लिया। जयपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कोटा में रक्तदान के मामले में पूरे प्रदेश में अव्वल रह चुके कोटा में अब नेत्रदान के संकल्प का भी जज्बा देखा जा रहा है। विश्व दृष्टि दिवस पर न्यायाधीश ने कोर्ट परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दौसा के रामकरण जोशी उच्च माध्यमिक स्कूल में 3 दिवसीय विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है। विज्ञान मेले के दूसरे दिन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दौसा के आनंद शर्मा राजकीय बालिका उच्च स्कूल में जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव के दौरान जिले के सरकारी स्कूलों से प्रतियोगिताओं ने हिस्सा लिया। करौली में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 दिवसीय आत्मरक्षा और सशक्तिकरण प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। बीकानेर में राजकीय सादुल उच्च माध्यमिक स्कूल में 52वें जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया गया और 3 दिवसीय विज्ञान मेले में जिले के 65 स्कूलों के 200 छात्र भाग ले रहे हैं।